हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ये यथा माम प्रपदन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे परंतप, जो व्यक्ति मेरे को जिस प्रकार से मेरा भजन करता है, मैं भी उसी को उसी प्रकार से भजता हूँ। जो व्यक्ति जिस कामना से मेरे को भजता है, मैं उसकी कामना पूर्ति करता हूँ। महाभारत का युद्ध समाप्त होता है। युधिष्ठिर को राजा बनाया जाता है। श्री कृष्ण द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे हैं। द्वारिका जाने से पहले पांडवों की माता, कृष्ण की बुआ, अपनी बुआ से कहते हैं, हे कुंती बुआ, मैं आप पर प्रसन्न हूं। मैं द्वारिका को प्रस्थान कर रहा हूं। आपकी कोई कामना हो तो आप मेरे से कहिए। कुंती कहती है, हे कृष्ण, हे योगेश्वर, मैं विपत्ति चाहती हूँ। मेरी कामना विपत्तियां प्राप्त करने की है। मेरी कामना कष्ट प्राप्त करने की है। मेरी कामना पीड़ा प्राप्त करने की है। क्यों हुआ? ऐसा क्यों है? हे कृष्ण, पीड़ा के अंदर, कष्ट के अंदर आपका स्मरण रहता है, आपकी भक्ति प्राप्त होती है, आप मुझे याद आते रहते हैं। मैं आपकी भक्ति को प्राप्त करना चाहती हूँ, मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ। इसलिए हे कृष्ण, मेरे को पीड़ा दीजिए, मेरे को विपत्ति दीजिए। कृष्ण कहते हैं, बुआ, मैं कुछ और देना चाहता हूँ, आप कोई कामना कीजिए। कृष्ण के बार बार कहने पर कुंती कहती है, हे कृष्ण, अगर आप देना ही चाहते हो तो मेरे प्रपौत्र की बहू उत्तरा गर्भवती है। उसके गर्भ के अंदर भारत का भविष्य पल रहा है। हे कृष्ण, उत्तरा को आशीर्वाद दीजिए। कृष्ण कहते हैं, तथास्तु। उत्तरा दौड़ करके अपनी प्रपौत्र की बहू उत्तरा के पास जाती है और कहती, उत्तरे, कृष्ण द्वारिका को जा रहे हैं, मालूम नहीं फिर कब मिलेंगे, जाओ उनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। उत्तरा जो है बड़ी प्रसन्न मुद्रा के अंदर, बड़ी खुशी के साथ श्री कृष्ण के पास जाती है और श्री कृष्ण के चरणों में अपना शीश नवाती है और झोली फैला करके आशीर्वाद की कामना करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तेजस्वी वीर पुत्रवती भव, तेजस्वी वीर पुत्रवती भव। उत्तरा बड़ी प्रसन्न है, उत्तरा बड़ी खुश है। खुश होकर के कुंती के पास आती है। कुंती कहती है, उत्तरा क्या आशीर्वाद दिया? उत्तरा ने कहा, दादी साहब, मेरे को कृष्ण, श्री कृष्ण ने कहा है, वीर पुत्रवती भव, तेजस्वी पुत्रवती भव। बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला है, मैं बड़ी खुश हूँ, मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। उत्तरा कुंती कहती है, उत्तरे, तुम पुनः कृष्ण के पास जाओ। उत्तरा फिर कृष्ण के पास जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुआ, एक गर्भवती महिला को इससे बड़ी आशीर्वाद और क्या दे सकता हूं? कुंती कहती है, कृष्ण, तेजस्वी और वीर मेरे 6 पुत्र थे। कर्ण जो था बड़ा तेजस्वी था, बड़ा वीर था, उसकी वीरता अतुल्य थी, लेकिन फिर भी वह सूत पुत्र बना रहा। रण के अंदर उसको कौरवों के साथ हार का सामना करना पड़ा, मृत्यु का वर्ण करना पड़ा। हे श्री कृष्ण, मेरे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव जैसे 5 पुत्र तेजस्वी हैं, वीर हैं, लेकिन सारी जिंदगी भर वन के अंदर घूमते रहे, जंगलों के अंदर घूमते रहे, विपत्तियों का सामना करना पड़ा, अपमान की घूंट पीनी पड़ी और यहाँ तक कि इन 5 पतियों के सामने उनकी पत्नी द्रौपदी का चीरहरण हुआ और वो देखते रह गए। हे कृष्ण, अपने आशीर्वाद को बदलिए। हे श्री कृष्ण, मेरे पर दया कीजिए। हे श्री कृष्ण, उत्तरा पर दया कीजिए।
श्री कृष्ण कुंती की भावनाओं को समझ गए, कुंती के मन को पढ़ लिया, कुंती के हृदय को समझ गए। और कृष्ण कहते हैं, हे उत्तरे, तेजस्वी वीर सौभाग्यशाली पुत्रवती भव। जब आशीर्वाद दिया तो कुंती बड़ी प्रसन्न है, उत्तरा बड़ी प्रसन्न है, पांडवों के अंदर बड़ी प्रसन्नता है। और ये आशीर्वाद देने के बाद में श्री कृष्ण अयोध्या को प्रस्थान कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद में उत्तरा के गर्भ से एक तेजस्वी, एक वीर, एक सौभाग्यशाली पुत्र उत्पन्न होता है, जिसका नाम होता है परीक्षित, जिसको कहते हैं राजा परीक्षित। राजा परीक्षित वीर था, तेजस्वी था और सौभाग्यशाली था। परीक्षित का जन्म भी कृष्ण के आशीर्वाद से हुआ और परीक्षित की मृत्यु भी भागवत पुराण को पढ़ते पढ़ते, भगवत भजन करते करते भगवान के चरणों में समर्पित हो गए। परीक्षित इतने भाग्यशाली थे कि उनके शासन के दौरान कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई अकाल नहीं आया, कोई बीमारी नहीं आया। ऐसे भाग्यशाली परीक्षित को आओ हम नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। और गर्भवती महिलाएं जब श्री कृष्ण का भजन करती है, जब गीता का पाठ करती है, तो उनको सौभाग्यशाली तेजस्वी वीर पुत्रवती का आशीर्वाद मिलता है और जिससे उनका जीवन सत्यम शिवम सुंदरम बनता है। वंदे मातरम। धन्यवाद।